माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुत्सित चेष्टा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे अपडेट खबर निकल कर आ रही है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि आदित्यनाथ योगी जी यानी यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी हाँ दोस्तों बता दें कि ऐसा बयान दे दिए हैं जिसे सुनकर नेपाल का हालत खराब है। जी हाँ दोस्तों बता दें कि नेपाल सरकार के विरोध में एक ऐसा बयान दे दिए जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों बता दें कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम नेपाल में नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों बता दें जिसका वजह यह है कि नेपाल सरकार ने परमिशन रद्द कर दिया। उसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई और करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया खेसारी लाल यादव का। जी हाँ दोस्तों बता दें कि बहुत सारे कलाकारों का गाड़ी जला दिया गया, फोड़ दिया गया। तो आप सभी को बता दें कि खेसारी लाल यादव को इसी प्रोग्राम ना होने वाले विवाद को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों बताएंगे, पूरी जानकारी आप सभी बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरे रहते हुए भारत के नागरिक को किसी भी दूसरे देश का व्यक्ति छू नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों बता दें कि ऐसा कह करके एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर नेपाल का भी हालत खराब है। जी हाँ दोस्तों बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर हमारे देश के नागरिक पर किसी ने उंगली भी उठा दिया तो उसका ऐसा असर कर देंगे कि वो अगले बार से नजर भी उठाना भूल जाएगा। जी हाँ दोस्तों बता दें कि नजर भी उठाने लायक नहीं रहेगा, ऐसा कर देंगे उसका हालत, ऐसे कहे हैं योगी आदित्यनाथ ने। तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो सही है गलत है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप सभी को खेसारी लाल यादव का गाना कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। थैंक यू।